बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टेबल ट्रीट्स। मेरे तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अल्लाह पाक की रहमत से खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमत के साए तले रखे। तो आज हम बनाएंगे बग़ैर ओवन के स्टोव पर पिज़्ज़ा। बहुत सारी रेसिपीज़ आपने देखी होंगी जो अवन में बनाई जाती हैं, लेकिन सब लोगों के पास अवन अवेलेबल नहीं होता। इस वजह से आज हम स्टोव पर पिज़्ज़ा बनाएंगे पैन में। तो आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा, जिसमें सबसे पहले इसकी डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। इसमें मैदा चाहिए। मैदा मैंने 2 कप लिया है। ये कुकिंग ऑयल है। कुकिंग ऑयल 2 से 3 चम्मच ज़रूरत है। ये यीस्ट है, खमीर ये हमारे पास मौजूद है। ये दही है आधा कप। ये नमक है आधे चम्मच से ज़्यादा है, और 2 चम्मच शुगर के चाहिए, और सिंपल प्लेन वाटर हमें चाहिए, पानी बिल्कुल ताज़ा पानी। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये सब चीज़ें अब हम इसी में मिक्स कर लेंगे। ये दही है आधा कप। दही का फ़ायदा ये होता है कि इससे इसकी डो जो होती है, पिज़्ज़ा जो होता है, बहुत सॉफ्ट और नरम बनता है। ये अब इसमें नमक चला गया। ये इसमें अब चीनी चली गई। अब हम पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हैंड मैंने अच्छी तरह वॉश करके इसको ड्राई कर लिया है हैंड्स को। इसको दही को मिक्स कर लेते हैं। जितना पानी अब हमें इसमें चाहिए होगा वो पानी अब हम इसमें उतना ही ऐड करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा डो ना हार्ड होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा इसको पतला होना चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल मिक्स करेंगे। जब तक ऑयल नहीं डालेंगे उस वक्त तक ये जो डो है, ये मैदा है, ये बर्तन को भी चिपकता रहेगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के हम ऑयल तो इसको दोबारा गूंद लेते हैं। देखिए अब चिपकना कम हो गया है। ये हमारी डो अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने इसको रैप कर दिया है और ऑयल भी हल्का हल्का इसको लगा दिया है। अगर आपके पास ये शीट अवेलेबल नहीं है तो आप गीले कपड़े से भी इसको ढांप सकते हैं, और ऑयलिंग ज़रूर कर दें हल्की हल्की, ताकि ये डो बिल्कुल ड्राई ना हो। तो अब हम इसको 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं। तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद। तब तक हम इसकी टॉपिंग रेडी कर लेते हैं। ये देखिए अब हमारी डो बिल्कुल राइज हो चुकी है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको पैन में लगाते हैं। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी राइज हुई है, बहुत अच्छी फूल गई है। अब हमारे पास जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं इसकी टॉपिंग के लिए, वो चीज़ें हमारे पास बिल्कुल सारी रेडी हैं। इसमें हमारे पास चीज़ है, वो चीज़ हमने क्रश कर ली है। फिर हमारे पास ये पिज़्ज़ा सॉस है। पिज़्ज़ा सॉस जो नॉर्मल सॉस है वो तो इसमें मैंने मज़ीद इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं ताकि ये थोड़ी सी और स्पाइसी हो जाए। थोड़ा सा बच्चे स्पाइसी लाइक करते हैं। इसमें ऑलिव्स हैं। ये कुछ ऑयल है हमारे पास पैन वगैरह को लगाने के लिए। ये हमारे पास चिकन है। चिकन मेरे पास रेडी मेन्यू का पड़ा हुआ था, वही मैंने ले लिया है। ये घर पर तैयार करना भी मैं आपको बहुत जल्दी इंशाल्लाह सिखाऊंगी। ये हमारे पास शिमला मिर्च हो गई कटी हुई, और ये हमारे पास अनियन प्याज कटे हुए। टमाटर भी सब लोग लगाते हैं ज़्यादातर, लेकिन मेरे बच्चे टमाटर लाइक नहीं करते, इसलिए मैं टमाटर नहीं लगाऊंगी। और ये हमारे पास है ऑर्गेनो लीव्स। आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पैन ले लिया है। पिज़्ज़ा पैन मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया कि बाद सब लोगों के पास पिज़्ज़ा पैन मौजूद नहीं होता, अवेलेबल नहीं होता, तो मैंने सिंपल पैन ले लिया है। ये नॉन स्टिक पैन है। तो अब इसमें हम डो लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी राइज हुई है हमारी डो। ये नॉन स्टिक पैन है, लेकिन फिर भी मैं इसमें हल्की सी ऑयलिंग कर लूँगी, ग्रीसिंग कर लूँगी। अगर सिंपल पैन है सिल्वर वगैरह का तो उसमें आप लाजमी मस्त या ग्रीसिंग करें। इसमें अगर नहीं भी करेंगे तो फिर भी चल जाएगा, इसमें पिज़्ज़ा इसके साथ नहीं चिपकेगा। हल्का से इसको कर लिया है। अब हम इसमें ये डो लगाते हैं। इसकी डो लगाने का ये है कि दरमियान से ये डो इसकी बारीक हो,
थिन हो और साइडों से ये थोड़ी सी ठीक हो, किनारे इसके थोड़े से ठीक हों, मोटे हों। ये देखें बिल्कुल इसमें पैन में डो लग चुकी है। अब हम इसमें हल्के हल्के सुराख कर देंगे। अब हम इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाते हैं। इसके किनारे छोड़ के लगानी है, बिल्कुल इस पर फुल पिज़्ज़े के ऊपर, डो के ऊपर नहीं लगानी ये सॉस। अब सॉस लग गई है, अब हम इस पे ऑरिगन लगा देते हैं। अब हम इसके ऊपर चीज़ लगाते हैं। अब हम इसके ऊपर ये चिकन लगा देते हैं। अब ये चिकन की टॉपिंग हो गई है। अब हम इसके ऊपर शिमला मिर्च लगा देते हैं। ये शिमला मिर्च लग गई। इसके बाद अब हम इसके ऊपर प्याज लगाएंगे। टमाटर मैं नहीं लगाऊंगी। अब हम इसके ऊपर चीज़ द्वारा इसमें लगा देते हैं। अब चीज़ लग चुकी है, अब इसके ऊपर हम ऑलिव्स लगाएंगे। अब हमने पैन तवे पर रख दिया है। तवे के नीचे आग ज़रा तेज़ जलाइए ताकि तवा अच्छी तरह गर्म हो जाए। अब तवा गर्म हो गया है। अब हम इसकी जो फ्लेम है बिल्कुल लो कर देंगे और इसके ढक्कन ऊपर दे दिया है। ढक्कन के ऊपर अब हम कोयले रखेंगे। कोयले इसलिए रखेंगे ताकि इसकी चीज़ वगैरह ऊपर से अच्छी तरह पक जाए। तो देखते हैं 20 मिनट के बाद, जब तक ये रेडी होता है। आइए अब हम देखते हैं कि पिज़्ज़ा तैयार हुआ या नहीं। अभी इसको चेक करते हैं। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है। चेक करने का ये तरीका है, ये देखें। अब इसमें छुरी देखें, ये बिल्कुल सेट अपनी जगह पे हो चुका है। या हाथ से भी चेक करना चाहे तो इस तरह आपको करें। अगर वापस अपनी जगह पे आ जाए तो इसका मतलब हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। ये देखें अपनी जगह पे वापस आ गया है, इसका मतलब ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। अब हम इसको प्लेट में निकाल कर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको कट करके दिखाते हैं। बहुत ही अच्छा बना, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। ये देखें, ये चीज़ बहुत अच्छा, इसकी लुक भी है और टेस्ट में भी यकीनन बहुत अच्छा होगा।
और ये देखें इसकी डो भी बहुत अच्छी तरह फूल गई, ये देखें सॉफ्ट नरम है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इख्तिताम करते हैं एक अच्छी बात पे, छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हुआ करें। अल्लाह पाक जिसे पसंद फरमाते हैं उनको आजमाइशों में डालते हैं ताकि वो बंदे उसके और भी करीब हो जाएं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।